बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशंस। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो देखो हम यहाँ पर दो सेट लेने वाले हैं, सेट ए एंड सेट बी। तो रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन आपका क्या होने वाला है, रिलेशन जस्ट बेसिकली एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी क्या होता है, पार्टीशन प्रोडक्ट। हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो हमने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज दैट द सेट ए इज़ 1,2 एंड बी इज़ x,y। तो देखो ए क्रॉस बी जो हम बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो पहले सेट का जो एलिमेंट है 1,2 और सेकंड सेट के जो एलिमेंट है x,y, हम इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, 1 के साथ में x पहला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 1 के साथ में y, फिर थर्ड एलिमेंट 2 के साथ में x और 2 के साथ में y। तो ये क्या आ गया आपका, एक ये आ गया आपका एक रिलेशन ए क्रॉस बी। तो इसके पॉसिबल रिलेशंस क्या हो जाएंगे, पॉसिबल रिलेशन हम इसका कोई भी एक सबसेट ले सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हमने आर के दो एलिमेंट ले लिए, 1,2 और 2,y, 1,x और 2,y। तो ये यहाँ पर क्या बना देगा, एक रिलेशन फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा, एक रिलेशन फॉर्म। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन? इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, दैट रिलेशन इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू अदर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट्स। मतलब सारे एलिमेंट्स जो डोमेन के हैं वो कोडोमेन से क्या हो जाएंगे, रिलेट हो जाएंगे। ओके, जो ऑर्डर फॉर्म में होंगे उनमें क्या होगा, एक रिलेशन होगा। आइडेंटिटी रिलेशन कैसा होता है, जो एवरी एलिमेंट्स के साथ इट सेल्फ रिलेट हो। जैसे ए कॉमा ए, अगर ए से रिलेट है, बी से रिलेट हो रहा है, तो वो कैसा रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए डेफिनेशन ये होती है, इफ द सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, so the condition is that a comma a belongs to R. Suppose that 1 is the element of A, therefore 1 comma 1 belongs to R. 2 is the element of B, set B. 2 is the element of set B, then 2 comma 2 belongs to R. So this relation is reflexive relation. Now we discuss the symmetric relation. Symmetric relation, what is the symmetric relation? If A comma B belongs to R and B comma A belongs to R, if A and B are the two elements of R, देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमें क्या करना है, देखो 3 एलिमेंट्स चाहिए हमें सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, ए बी सी। और ए बी सी ये दोनों जो तीनों जो एलिमेंट है वो कहाँ से आएंगे, सेट ए से आएंगे। तो टंजिबिलिटी के लिए जो कंडीशन है, अगर ए कॉमा बी अगर आर में है, बी कॉमा सी अगर आर में है, तो ए कॉमा सी भी कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो अब यहाँ एक रिलेशन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है ये, और ये है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होता है इक्विवेलेंस रिलेशन से। अ रिलेशन विच इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऐसा रिलेशन जो कि क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। हमें पता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की जो हमने डेफिनेशन देखी थी वो क्या थी। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए आर में होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। और ट्रांजिटिव के लिए अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा सी भी का होना चाहिए, आर में रिलेशन में होना चाहिए। चलो इसके लिए क्या हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो यहाँ एक एग्जाम्पल है, हमें एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1,2,3, और हमसे पूछा है कि एक रिलेशन होगा, कैसा रिलेशन होगा कि ए माइनस बी इज़ इवन। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग चेक करेंगे 3 कंडीशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना था कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दैट इज ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 0 बिलोंग्स टू आर। दिस इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। ओके ओके, चलो तो ये तो क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ठीक, कौन सा रिलेशन हो गया, ये रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। देखो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना है कि अगर ए माइनस बी इवन है तो वी माइनस ए भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ओके, सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। Now we check the transitive relation. What is the definition of transitive relation? That is a comma b belongs to r, b comma c belongs to r, then a comma c belongs to r. So here we check a minus b and b minus c is are even number. Therefore a minus c is also an even number. So this relation satisfies these 3 conditions, which is equivalence relation, reflexive, symmetric, transitive. All 3 conditions are satisfied. So the relation R is reflexive. Now we discuss the functions. So what is the definition of function? A function is a special kind of relation in which every element of domain is related to exactly one element of codomain. सेकेंड टाइप से इस डेफिनेशन को ऐसे बोल सकते हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास 2 सेट होंगे फंक्शंस के लिए। सपोज दैट एफ सच दैट ए टू बी, तो सेट ए होगा डोमेन एंड सेट बी होगा कोडोमेन। तो डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए क्या करना चाहिए, एक इमेज कोडोमेन में होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। देखो इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो वी राइट, हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी क्या होगा, एक फंक्शन होगा। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर इज एक्जैक्टली वी बिलोंग्स टू बी सच दैट एफ ए बराबर वी, सो द फंक्शन इज एफ ए बराबर वी। ओके, इस टाइप से फंक्शंस होंगे।
अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले डोमेन। तो सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, जो हमारे इनपुट्स का सेट होगा, जहाँ से हम एक्स की वैल्यूज़ लेंगे, वो क्या होगा, डोमेन होगा। कोडोमेन क्या होगा, द सेट इन विच आउटपुट्स लाई, जहाँ हमें क्या करेंगे, क्या मिलेंगे, जहाँ पर हमें आउटपुट्स मिलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। और रेंज सेट क्या होगा, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट्स है। फंक्शन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी आउटपुट्स में, वो क्या कहलाता है, रेंज सेट कहलाता है। क्या कहलाता है, रेंज सेट। चलो तो ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स की वैल्यू कहाँ से लाई कर रही है, 1,2,3 से। तो जो डोमेन के एलिमेंट है वो क्या हो गया, 1,2,3 हो गया। हम फंक्शन में 1,2,3 पुट करेंगे तो हमें जो कोडोमेन मिलेगा, कोडोमेन यहाँ पे रियल नंबर्स है, तो कोडोमेन से हमें क्या मिलेंगे, रियल नंबर्स के वैल्यूज़ मिलेंगे। ओके, तो हम इस फंक्शन में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो रेंज सेट में देखो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1,4,9 कैसे आएंगे। सपोज दैट इफ वी पुट इन द फंक्शन x इक्वल टू 1, अगर हम फंक्शन में x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, अगर ये जो हमारा फंक्शन है हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे इस फंक्शन में, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 3 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। मेनली 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन इज वन वन फंक्शन, सेकंड इज ऑन टू फंक्शन, एंड द थर्ड इज वन वन ऑन टू फंक्शन। तो फर्स्ट है वन वन फंक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंजेक्टिव फंक्शन। इसका सेकंड नेम क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन इसका नाम है। इफ ए फंक्शन एफ इज वन वन, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ डिफरेंट इमेजेस इन को डोमेन, मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन में कैसा होना चाहिए, एक डिफरेंट इमेज होना चाहिए। हर एक एलिमेंट की एक अलग अलग इमेज होनी चाहिए। सपोज दैट ए इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन ए, देन इन द कोडोमेन देयर इज वन इमेज फॉर एलिमेंट्स ऑफ ए। ओके, तो इसके लिए एक एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू 2x। यहाँ पर देखो आर टू आर दिया हुआ है, इसका मतलब डोमेन क्या है, यहाँ पर डोमेन क्या है, डोमेन आर है। ओके, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी आर है। तो देखो जब हम ये कंडीशन चेक करेंगे एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, क्या आ जाएगा, 2x1 इक्वल टू 2x2। तो देखो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया इस कंडीशन से, कि अगर फंक्शंस ऑफ x1 फंक्शंस ऑफ x2 के इक्वल है, तो x1 x2 क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ डिफरेंट इमेज इन कोस डोमेन। सो दिस एग्जांपल सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ वन वन फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज वन वन। ऑन टू फंक्शन, सेकंड इज ऑन टू फंक्शन। व्हाट इज ऑन टू फंक्शन, ओके, तो अ फंक्शन f इज ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डोमेन। इसका मतलब क्या है कि एक प्री इमेज क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, और इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है, दोनों आर है। तो फॉर एवरी वाई इन आर, फॉर एवरी वाई इन आर देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू वाई क्यूब रूट सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो हमें आर में वाई के लिए क्या मिल जाएगा, एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। फॉर एवरी वाई इन आर एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। अगर हमें हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज मिल रहा है तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। ये हमारी डेफिनेशन थी ऑन टू फंक्शन की, कि हमें एक कोड डोमेन में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे वन वन ऑन टू फंक्शन। व्हाट इज वन वन ऑन टू फंक्शन, अ फंक्शन विच इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। ऐसा फंक्शन जो क्या हो, वन वन हो और ऑन टू हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, वाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और वाइजेक्टिव फंक्शन कैसे होते हैं, इनवर्सिबल फंक्शन होते हैं। वाइजेक्टिव फंक्शन कैसे होते हैं, इनवर्सिबल फंक्शन होते हैं। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि चेक द फंक्शन इज इनवर्सिबल, तो हमें क्या करना है, उसके लिए वाइजेक्टिव चेक करना है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 आर टू आर। देखो यहाँ पर डोमेन क्या है, आर है, कोडोमेन भी क्या है, आर है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, वन वन। ओके, तो वन वन के लिए क्या डेफिनेशन था, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इन को डोमेन। तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2, सो दिस फंक्शन इज वन वन। एंड नाउ वी चेक द ऑन टू फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, y के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, चेक करेंगे। ओके, तो नाउ फॉर एनी y क्या आ जाएगा, देखो फंक्शन में ये वैल्यू डालो तो x इक्वल टू वाई माइनस 5 आ जाएगा। शिफ्ट कर दिया फंक्शन को बाई सपोज करके, तो यहाँ पर हमें इसके अलॉन्ग रियल नंबर में एक प्रीमियस तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो ये फंक्शन वन वन भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है, देयरफॉर ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन वाइजेक्टिव फंक्शन है। तो वाइजेक्टिव फंक्शन के लिए सिंपली डेफिनेशन क्या कहती है, कि फंक्शन हमारा वन वन और ऑन टू होना चाहिए। चलो तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, ये एक फंक्शन है, कहाँ पर है, रियल नंबर आर पर बोला है। तो हमें ये फंक्शन चेक करना है कि ये कैसा फंक्शन है, वाइजेक्टिव। तो हमें पता है वाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमें क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कि फंक्शन क्या हो, एक तो वन वन हो और सेकंड क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या फंक्शन वन वन है। तो वन वन फंक्शन के लिए डेफिनेशन क्या होता है, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ डिफरेंट इमेज इन को डोमेन। तो देखो हम लोग चेक करेंगे एफ एक्स वन इक्वल है एफ एक्स टू के वैल्यू पुट कर दीजिए, 2x1 प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x2 प्लस 3 के हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 के आ जाएगा। सो द फंक्शन इज वन वन बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट इमेजेस। ओके, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ डिफरेंट इमेजेस इन को डोमेन। सेकंड फंक्शन हम चेक करेंगे ऑन टू। ऑन टू का सेकंड नेम क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो बाई बिलोंग्स टू आर के लिए हमें क्या करना है, देखना है कि x बिलोंग्स टू आर एग्जिस्ट करेगा सच दैट, देखो सबसे पहले जो फंक्शन एफ एक्स है उसको क्या सपोज कर लोगे, y इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, तो यहाँ से x निकाल लो, x कितना आ जाएगा, y माइनस 3/2 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये r में एग्जिस्ट करेगी। सो एवरी रियल नंबर इज एन आउटपुट ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ओके, समझ आ गया। तो देखो ये क्या, ये तो वन वन फंक्शन भी हो गया, ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया, इंजेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव टू, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वाइजेक्टिव हो जाएगा। ये फंक्शन क्यों वाइजेक्टिव है, बिकॉज दिस फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। चलो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है।
सबसे पहले हमने क्या देखा था यहाँ पर, सबसे पहले हमने देखा था रिलेशन, फिर हमने देख लिया फंक्शंस। ओके।